स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले परकीन अभिक्रिया एवं क्रियाविधि। तो परकीन अभिक्रिया में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड लगते हैं पहले हम समझेंगे। तो हम इसको देखते हैं बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट में हम क्या क्या समझेंगे, अभिकारक क्या क्या लेंगे। तो अभिकारक हम लेंगे इसके अंदर बेंजल्डिहाइड। अभिकारक क्या लेंगे हम, बेंजल्डिहाइड अभिकारक लेंगे जिसका फार्मूला C6H5CHO। हम चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये भी किसका फार्मूला है, बेंजल्डिहाइड का। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड O। ये जो तीनों फार्मूले हैं ये बेंजल्डिहाइड के हैं। हमको ये दो फार्मूले काम आने वाले। ये फार्मूला काम आएगा अभिक्रिया में और ये फार्मूला काम आएगा क्रियाविधि में। ये हमारा पहला अभिकारक हो गया। दूसरा अभिकारक हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है CH3CO और ये O। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। और हम चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं H2CHCO CH3CO। ये भी क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 कितने हैं, 2, CH3CO 2 बार है तो होल ट्वाइस। और ये भी क्या एसिटिक एनहाइड्राइड फार्मूला है। और एक फार्मूला हम इसका ऐसा भी लिख सकते हैं HCH2CO CH3CO। ये भी क्या है, फार्मूला एसिटिक एनहाइड्राइड का है। ये वाला फार्मूला काम आएगा अभिक्रिया में और ये वाला फार्मूला काम आएगा क्रियाविधि में। और मैं बता दूं, ये जो अभिक्रिया है ये एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड और उसी एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अर्थात जो उपस्थिति है उसमें हम क्या लेंगे, सोडियम एसीटेट लेंगे CH3CONA। तो इस तरह हम लोग ये दो अभिकारक लेते हैं और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। सोडियम एसीटेट। तो मैं बता दूं, इसमें अभिक्रिया की जब हम परिभाषा बोलेंगे तो समय एक वर्ड आएगा कि एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड और उसी अम्ल का सोडियम लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया में पहले एक माध्यमिक उत्पाद बनता है और फिर जल से अभिक्रिया करवाने पर सिरेमिक अम्ल बनता है। और जो इसमें उत्पाद बनेगा, उत्पाद वो उत्पाद होगा सिरेमिक अम्ल, जिसका सूत्र होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये क्या हो गया, सिरेमिक अम्ल हो गया, ये उत्पाद हो गया, ये दो अभिकारक हो गए। अब हम लोग अभिक्रिया करने जा रहे हैं। अब देखिए मैं क्या लूँगा, पहले C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये बेंजल्डिहाइड है। इसकी क्रिया करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ H2CHCO CH3CO और ये O। तो क्या होगा, यहाँ से H2O, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा -H2O और अभिक्रिया होंगी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में। और बनने वाला माध्यमिक कंपाउंड इस तरह होगा
H5CH डबल बॉन्ड CH COO और ये CO और ये CH3। इस तरह माध्यमिक उत्पाद बन गया। अब हम जब इसमें जल को जोड़ेंगे तो सिरेमिक अम्ल बनेगा। जल में का हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह उत्पाद बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH सिरेमिक अम्ल प्लस CH3COOH एसिटिक अम्ल। अर्थात हमने बेंजल डाइड से क्या बना रही है, सिरेमिक अम्ल। कई बार पेपर में पूछा जाता है क्या बनाइए, बेंजल डाइड से सिरेमिक अम्ल बनाइए, तो आप वहाँ पर परकिन अभिक्रिया लिख सकते हो। अब बात आती है क्रियाविधि की अर्थात मैकेनिज्म की। परकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि 6 पदों में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट कुछ इस तरह है। स्टेप फर्स्ट में होता है CH3COO Na का आयनन। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग CH3COO Na, अब क्या होगा यहाँ पर CH3COO माइनस और Na प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम एसिड का आयनन हो चुका है। स्टेप 2 है कार्बोनिल आयन का बनना। तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड फर्स्ट का बनना। तो देखिए स्टेप 2 में क्या होने वाला है कि हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उससे हम लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे उसको हम। अब देखिए H CH2CO CH3CO और ये O। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की ऊर्जा कम होती है तो यहाँ माइनस चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है। और जो अभिक्रिया में बना था एसिटिक आयन पहले पद में, तो इस तरह लिखेंगे CH3COO माइनस। तो होगा क्या, ये H इससे जुड़ जाएगा और बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा CH2 माइनस COO CO CH3 प्लस CH3COH। इस तरह यहाँ कार्बन पर ऋणावेश है, इसलिए इसे हम कार्बोनिल आयन भी कह सकते हैं। ये हमारी स्टेप कितनी हो गई, दूसरी स्टेप हो गई। अब बात स्टेप 3 में क्या होने वाला, आप देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड इस स्टेप 2 में बने कंपाउंड से क्रिया करेगा और इसे हम बोलेंगे कार्बनिक कंपाउंड सेकंड का बनना, अर्थात कार्बनिक कंपाउंड सेकंड का बनना। तो देखिए यहाँ क्या होगा अभिक्रिया में, अभिक्रिया इस तरह होंगी कुछ C6H5COH, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस होगा, क्योंकि कार्बन की द्रुतता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए कार्बन पर धनावेश आएगा, ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा। और जो हमारा स्टेप 2 में बना कार्बन आयन है वो इससे जुड़ जाएगा CH2 माइनस COO CO CH3। तो अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया में आप देखिए कि यहाँ पर जो ये है ये इससे जुड़ जाएगा और डबल का सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, आप देखिए C6H5CO माइनस यहाँ पर H और यहाँ पर CH2
COO COCH3। इस तरह हमारा ये कंपाउंड कितना बन गया, ये कंपाउंड बना था फर्स्ट, ये कंपाउंड बन गया अपना कितना, सेकंड। तो अब यहाँ पर अगली अभिक्रिया करेंगे जिस कंपाउंड सेकंड की, तो कंपाउंड सेकंड में स्टेप फोर्थ में क्या होगा कि उसमें प्रोटॉन का योग होगा। तो देखते हैं अभिक्रिया कैसी होंगी। स्टेप 4 में बना कंपाउंड हम यहाँ लिखते हैं, आप देखिए C6H5COO CH2COO COCH3। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर प्रोटॉन का योग कर देंगे, अर्थात H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ का जुड़ेगा, इस OP जुड़ेगा, तो बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा C6H5OCOH, तो हमारा कंपाउंड कितना बन गया, ये कंपाउंड हमारा थर्ड बन गया। अब बात आती है स्टेप 5 की। हम लोग स्टेप 5 में स्टेप 4 का बना हुआ कंपाउंड लेंगे जो इस तरह है C6H5COHCH2 है, इसको लिखिए CH और यहाँ पर एक H लगा देंगे ऐसा H, और बचा क्या COOCOCH3। अब क्या होगा, इसमें यहाँ से एक H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा। आप देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOCOCH3। ये अपना हो जाएगा कंपाउंड कौन सा, फोर्थ। ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड फोर्थ बन गया। अब जब हम इस कंपाउंड फोर्थ में एक जल का अणु जोड़ेंगे तो हमें सिनेमिक अम्ल और एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हम पढ़ने वाले हैं स्टेप कौन सी, 6 स्टेप। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप 6। तो देखिए स्टेप 5 में बना कंपाउंड कुछ इस तरह था C6H5CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COOCOCH3। तो मैं कह देंगे यहाँ पर हम जल का अणु जोड़ देंगे HOH जोड़ देंगे, यहाँ जुड़ जाएगा H और यहाँ जुड़ जाएगा OH। तो बनने कंपाउंड इस तरह होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH। तो ये इतना कंपाउंड यहाँ हो गया और इतना कंपाउंड यहाँ हो गया। तो इस तरह हमने स्टेप 6 बना लिए सिनेमिक अम्ल। तो अर्थात परकिन जो अभिक्रिया है वो कितने पदों में पूर्ण होती है, 6 पदों में पूर्ण होती है। तो एक बार मैं इसको रिव्यू करा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं परकिन अभिक्रिया में क्रिया विधि। तो बेसिक पॉइंट में क्या है कि इसमें 2 विकारक भाग लेते हैं। एक बेंजल्डिहाइड है जिसका सूत्र इस तरह है, जिसमें हमें अभिक्रिया में ये 2 सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। और एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका सूत्र इस तरह लिख सकते हैं, हमें अभिक्रिया और क्रिया विधि में इस सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। और इस जो अभिक्रिया होंगी वो सोडियम एसीटेट अर्थात वसा अम्ल का सोडियम लवण या एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया होंगी। और बनने वाला उत्पाद क्या होगा, सिनेमिक अम्ल होगा। इसे हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो इस तरह क्या होंगे अभिकारक और उत्पाद, और कौन अभिक्रिया की उपस्थिति में होगा वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एक माध्यमिक उत्पाद बनता है जो
जल अपघटन पर सिरेमिक अम्ल देता है। फिर तो आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड ने एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा, जल का अनुपात बाहर निकला, एक माध्यमिक उत्पाद बना। माध्यमिक उत्पाद के जल करने पर सिरेमिक अम्ल और एसिटिक अम्ल बनता है। अर्थात हमने बेंजल्डिहाइड से क्या प्राप्त कर लिए, सिरेमिक अम्ल प्राप्त कर लिए, या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त कर लिए। ये होगी इसकी अभिक्रिया। और जो परकिन-अबे की क्रिया विधि है वो 6 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में सोडियम एसीटेट का आयनन होता है, तो यहाँ आयनन हो गया। और दूसरे पद में हम देखते क्या होता है, दूसरे पद में एसिटिक एनहाइड्राइड का एक H पहले पद के एसीटेट से क्रिया कर एसिटिक अम्ल बना लेता है और कार्बन प्लस आ जाता है, अर्थात कार्बन आयन फर्स्ट बन जाता है। ये पहला कंपाउंड है। यह कार्बन आयन फर्स्ट बेंजल्डिहाइड से क्रिया करके कंपाउंड सेकंड बनाता है। इस कंपाउंड में क्या होता है, जो तीसरे पद का बना कंपाउंड है उस पे प्रोटॉन का योग होता है और एक कंपाउंड थर्ड बनता है। ये थर्ड कंपाउंड चौथे स्टेप में अभिकारक कार्य करता है। थर्ड कंपाउंड में से OH और एक H आपस में क्रिया करके H2 बाहर निकाल लेते हैं, जो कंपाउंड 4 बनता है। इस कंपाउंड 4 में जल का योग करते हैं, तो जल का योग करेंगे तो क्या होगा, सिरेमिक अम्ल और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह हमने क्या किए, आज हमने परकिन अभिक्रिया की क्रिया विधि को यहाँ पर देख लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और यह एक IMP अभिक्रिया है जो क्रिया से पूछी जा सकती है। मगर ध्यान दें, 12वीं में केवल परकिन अभिक्रिया आती है और BSc में परकिन अभिक्रिया क्रिया विधि पूछी जा सकती है। 12th में क्या है, केवल परकिन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जबकि BSc 4th से में परकिन अभिक्रिया और क्रिया विधि दोनों पूछी जा सकती है। थैंक यू।